अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्य को अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 46 का पाठ राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। सरल शब्दों में अनुच्छेद 46 कहता है कि सरकार को समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जाए। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं कि अनुच्छेद 46 को कैसे लागू किया जा सकता है। 1. शिक्षा। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, कई राज्य सरकारें इन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। आरक्षण रिजर्वेशन। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। इससे इन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उदाहरण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में SC सेंट छात्रों के लिए आरक्षित सीटें। विशेष कोचिंग कक्षाएं। कमजोर छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं ताकि वे अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। 2. अर्थव्यवस्था। स्वरोजगार योजनाएं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है। उदाहरण मुद्रा योजना के तहत SC सेंट उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना। कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इन वर्गों के लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। उदाहरण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा SC सेंट युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स। सरकार भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का आवंटन करती है। 3. सामाजिक न्याय। अत्याचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। जागरूकता कार्यक्रम। सरकार इन वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। विधिक सहायता। सरकार इन वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एक विशिष्ट उदाहरण। मान लीजिए कि एक गांव में अनुसूचित जाति के बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। सरकार अनुच्छेद 46 के तहत निम्नलिखित कदम उठा सकती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। बच्चों को स्कूल जाने के लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त किताबें प्रदान करना। गांव में एक स्कूल खोलना या मौजूदा स्कूल में सुविधाओं को बेहतर बनाना। बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं प्रदान करना ताकि वे अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। निष्कर्ष। अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश देता है।
इसके माध्यम से भारत सरकार इन वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है।